हेलो एवरीवन, दिस इज आर के राठौर। आज हम आप लोग को बिल्कुल ईजिली वे में, बिल्कुल आसान तरीका में, एकदम सरल भाषा में टेंस सिखाने वाले हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि टेंस हर स्टूडेंट्स के लिए एक समस्या बना हुआ है, एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो आज मैं बिल्कुल सरल तरीका से उस कन्फ्यूजन को दूर करूंगा। आप बने रहें मेरे साथ, वीडियो को अंत तक देखें और ये मेरा वादा है कि आप इसे देखने के बाद आपको टेंस जो है बिल्कुल आसान लगने लगेगा। तो देखिए, हम अगर इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश के जो अंदर सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वह टेंस की होती है, क्योंकि टेंस के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो वो तीन तरह के सेंटेंस में हम बात करते हैं, एक प्रेजेंट में, दूसरा पास्ट में और तीसरा फ्यूचर में। ओके, जैसे बोलेंगे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये कौन सा सेंटेंस है में आप बोलेंगे? प्रेजेंट में बोलेंगे। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैं क्रिकेट खेलता था ये आपका पास्ट सेंटेंस में हो जाएगा। और मैं क्रिकेट खेलूँगा ये जो सेंटेंस होगा आप फ्यूचर में बोलेंगे। तो हमें टेंस सीखना बहुत ही ज़रूरी है और मैं आपको आज टेंस को बिल्कुल ईजिली वे में, एकदम सरल भाषा में आपको आज टेंस सिखाने वाले हैं। तो आइए हम टेंस को देखते हैं। देखिए, टेंस मीन्स क्या होता है? काल। सबको पता है कि टेंस का मतलब क्या होता है? काल यानी समय। टेंस को 3 टाइप्स में बांटा गया है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंस। ओके फ्रेंड्स, आई रिपीट, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंस। अब देखिए, टेंस 3 टाइप्स होते हैं, एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। आई रिपीट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये जो 3 टाइप बने हैं टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके भी 4 कैटेगरीज बनाया गया है। जैसे इंडेफिनिट, जिसको हम लोग सिंपल भी कहते हैं, कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, चौथा में है परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई रिपीट, पहला जो कैटेगरी जिसका है इंडेफिनिट, इसको सिंपल भी कहा जाता है, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो देखिए ये चारों मिलकर के तीनों के साथ 12 टेंस बनाते हैं। वो 12 टेंस को ईजिली वे में कैसे हम याद करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये जो फिंगर्स देख रहे हैं, प्रत्येक फिंगर में 3-3 लाइनें बनी हुई है। गौर से देखिएगा, प्रत्येक फिंगर में कितने लाइनें बनी हुई है? 3-3 लाइनें बनी हुई है। जो ऊपर वाला जो लाइन है इसको बोलेंगे प्रेजेंट, बीच वाला पास्ट और जो सबसे नीचे वाला है इसको बोलेंगे फ्यूचर। इसमें भी 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ऊपर वाला प्रेजेंट, बीच वाला पास्ट, सबसे नीचे फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो स्मॉल फिंगर्स है इसको इंडेफिनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, आई रिपीट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो इस तरह से हम याद करेंगे। जैसे प्रेजेंट को बोलना है तो प्रेजेंट, इंडेफिनिट, पास्ट, इंडेफिनिट, फ्यूचर, इंडेफिनिट। ये क्या है? कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये क्या है? परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट है। और एक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ओके, ये क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऊपर वाला प्रेजेंट, बीच वाला पास्ट और सबसे नीचे वाला फ्यूचर। तो प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप इस तरह से फिंगर बेस आप 12 जो टेंस बनते हैं वो टोटल टेंस को आप सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम इसको बोर्ड पर देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टोटल कितने टाइप्स होते हैं टेंस के? 3 टाइप्स बनाया गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और ये तीनों का मतलब प्रत्येक का 4-4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। इंडेफिनिट, इसको सिंपल कहा जाता है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये चारों को प्रत्येक के साथ ऐड करना है। क्या करना है? ये चारों को प्रत्येक के साथ ऐड करना है। ओके, देखिए इंडेफिनिट अगर लेते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, अब हम कंटिन्यूअस को ये तीनों के साथ लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, परफेक्ट को लेंगे तीनों के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ओके, अब जो चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से कितने टेंस बनेंगे? टोटल 12 टेंस बनेंगे, ठीक है। 3 इसके बनेंगे, 3 इसके बनेंगे, 3 इसके बनेंगे और 3 इसके बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 12 टेंस बनेंगे, है ना। अब ये 12 टेंस को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए अब हम 12 टेंस को डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। आइए देखिए, ये हमने पूरा 12 का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर दे दिया है। देखिए, अगर आप अफर्मेटिव सीख जाइएगा तो निगेटिव और इंटरोगेटिव में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने पूरा 12 का 12, पूरा 12 का 12 जितने भी मतलब टेंस हैं वो 12 का मैंने यहाँ पे बिल्कुल सरल भाषा में स्ट्रक्चर रख दिए हैं। और आप देखिए, चलिए फिंगर बेस अभी हमने पहले कुछ देर बताया था, तो फिंगर बेस ही मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है और ये स्ट्रक्चर को लिखा है। देखिए क्या बताया था, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, चलिए अब देखिए क्या था, प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये क्या था, इंडेफिनिट, ये क्या था, कंटिन्यूअस, ये क्या था, परफेक्ट, और ये क्या था, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसी तरह से हमने लिखा है इंडेफिनिट, ठीक है, इंडेफिनिट, इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसी तरह से लिखा है कंटिन्यूअस, इसका भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, इसी तरह से परफेक्ट का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ये 2 टेंस का कॉम्बिनेशन है, एक परफेक्ट का और दूसरा कंटिन्यूअस का। तो इसमें भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं इंडेफिनिट में सबसे पहले क्या है, ये प्रेजेंट। तो हम कैसे ऐड करेंगे, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, ये पास्ट, पास्ट, इंडेफिनिट, फ्यूचर, इंडेफिनिट। चलिए अब कंटिन्यूअस में प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, पास्ट, कंटिन्यूअस, फ्यूचर, कंटिन्यूअस। ओके, अब परफेक्ट में आइए, प्रेजेंट, परफेक्ट, पास्ट, परफेक्ट, फ्यूचर, परफेक्ट। ओके, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब हम बारी बारी से एक एक करके हम सीखेंगे। देखिए, अगर हम इंडेफिनिट की बात करें तो इंडेफिनिट में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी प्रत्येक का 3-3 स्ट्रक्चर, यानी टोटल
कुल मिलाकर के 12 स्ट्रक्चर आपको अफर्मेटिव का दिया गया है। और इसके बाद जब आप अफर्मेटिव सीख जाइएगा तो आपको नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए इंडेफिनिट में हम सबसे पहले इंडेफिनिट जानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए फ्रेंड्स, जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, सुबह से शाम तक जो भी हम लोग काम करते हैं वो सब क्या में आता है, इनडेफिनिट में। जैसे ता है, ती है, जो भी हम लोग काम करते हैं, है ना। जैसे मैं उठता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो जो भी हम लोग काम करते हैं, है ना, मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी सुबह से शाम तक जो भी हम काम करते हैं वह सब सारी काम किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, इनडेफिनिट में आती है। ठीक है, जो भी हम लोग काम करते हैं, जैसे मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर। देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है यहाँ पे V1 और V5 का। किसी भी वर्ब का कितने फॉर्म होता है, 5 फॉर्म होता है, मुख्यतः 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है, V1, V2 और V3। ठीक है, उसके बाद V4 और V5 बन जाएगा। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है प्लस V1 है या तो V5 है। क्या है फ्रेंड्स, V1 है, V5 है। अब यहाँ पे उठता है कि हम कहाँ पे V1 का यूज करेंगे और कहाँ पे V5 का यूज करेंगे, यानी कहाँ पे हम वर्ब का पहला रूप का यूज करेंगे और कहाँ पे वर्ब का 5वां रूप का यूज करेंगे। तो देखिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ हम V5 का यूज करेंगे। आई रिपीट, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, V5 का यूज करेंगे। ठीक है, और अन्य सब्जेक्ट के साथ हम V1 का यूज करेंगे। जैसे मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, है ना, वह चाय पीती है। तो देखिए वह जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब देखिए थर्ड पर्सन आप लोग जानते हैं 3 तरह के होते हैं, है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, तो जो बोलता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं और जो सुनता है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। तो हमने क्या कहा, कहाँ पे हम V5 का यूज करेंगे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम V5 का यूज करते हैं। जैसे वह चाय पीती है, वह चाय पीती है, शी टेक्स टी। क्या, अब देखिए यहाँ पे हम V5 का यूज किए। जैसे फर्स्ट फॉर्म गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है और इसका V5 हो जाएगा गोज। क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म हम देख लेते हैं, वेंट होता है। थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका गोन हो जाएगा और फोर्थ फॉर्म इसका हो जाएगा गोइंग हो जाएगा और 5वां फॉर्म इसका हो जाएगा गोज। ठीक है, तो हमें इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म या तो 5 फॉर्म यूज करना है। ठीक है, जैसे वह जाती है, वह जाती है, सी गोज। वह पटना जाती है, सी गोज टू पटना, है ना। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। मैं सुबह उठता हूँ, आई वेक अप एट द मॉर्निंग। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। ठीक है, वह पटना जाता है, ही गोज टू पटना। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम यूज करते हैं, यानी जो भी हम लोग काम करते हैं वह सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्या देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट में इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद
वर्ब का दूसरा रूप यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए पूरा 12 टेंस में ये इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का दूसरा रूप लगा हुआ रहता है। ठीक है, आई रिपीट, सिंपल पास्ट एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर कहीं पे बुक में या न्यूज़पेपर में अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया हुआ है तो आप बिल्कुल आसानी तरह से पहचान लीजिएगा कि वह किसका है, तो सिंपल पास्ट का है। ओके, जैसे अब देखिए इसमें क्या होता है कि हमने जो काम किया, जैसे मान के चलिए कि आज मंडे है, आज कौन सा दिन है, मंडे है। आगे आने वाला दिन क्या होगा, ट्यूसडे, पीछे कौन सा दिन, संडे। ठीक है, तो जो हम काम पीछे संडे को किए, कौन कौन से काम हम किए, वो काम को आप बोलिए। मैंने चाय पिया, मैंने खाना खाया, है ना, मैं अपने फ्रेंड्स से मिला, मैं स्कूल गया। ठीक है, तो जो हमने काम किया या जो हमने काम किया था, चलिए, तो जो हमने काम किया पास्ट में देखना है, यानी हम क्या क्या काम किए, समझ में आ रहा बात, का काम हम किए या जो काम किए थे, यानी क्या क्या काम किए। ठीक है, जैसे मैंने चाय पिया, आई टुक टी, मैंने खाया, आई एट। ठीक है, मैं गया, आई वेंट, वह गई, शी वेंट। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स जो काम किया आपको बार बार एक सिंपल सेंटेंस लेकर के रिपीट करना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का, यानी सिंपल फ्यूचर का। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, विल या शैल, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हम जो काम करेंगे, क्या बोला मैंने, जो काम करेंगे। ठीक है, मतलब देखिए पहचान को याद नहीं करना है, रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, इसमें क्या था, जो हमने काम सुबह से शाम तक मतलब करते हैं, जो काम हम करते हैं, और जो हमने काम किया या किया था। और इसमें क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, जो हम काम करेंगे। जैसे मैं जाऊंगा, आई शैल गो, मैं पटना जाऊंगा, आई शैल गो टू पटना, है ना, मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई शैल प्ले क्रिकेट। अब देखिए इसमें थोड़ा सा है कि एक विल है और एक शैल है, तो कहाँ पे हमें विल का यूज करना है, कहाँ पे शैल का यूज करना है, आइए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आई और वी के साथ शैल का यूज करना है। ठीक है, आई और वी के साथ क्या किसका यूज करना है, शैल का, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हमें शैल का यूज करना है। और अन्य सब्जेक्ट यू, दे, ही, सी, इट के साथ क्या किसका यूज करना है, विल का यूज करना है। ठीक है, आई और वी का यूज आप विल के साथ भी कर सकते हैं, बट इसके लिए कुछ और बातें हैं जो आपको आगे आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। तो विल और शैल कहाँ पे यूज करेंगे, आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे और अन्य सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करेंगे। ओके, आई रिपीट, आई और बी के साथ शैल का यूज करेंगे और अन्य सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं खेलूँगा, आई शैल प्ले। ठीक है, अब ये तीनों को एक सिंपल सा आप सेंटेंस को चुनिए और तीनों को प्रैक्टिस करके बोलिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था, आई वेंट स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा, आई शैल गो टू स्कूल। इसी तरह से आपको सिंपल सेंटेंस लेकर के प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना आप सेंटेंस लेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका जो वोकल कोड है वो खुलेगा और आपका स्पीडली बढ़ेगा। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट।
ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस का। ठीक है, किसका बात करते हैं? कंटिन्यूअस का। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब का चौथा रूप यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं इज, एम, आर। जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है इसका हम किस सब्जेक्ट के साथ हम इज लगाएंगे, किस सब्जेक्ट के साथ एम लगाएंगे, किस सब्जेक्ट के साथ हम आर लगाएंगे, उसका देख लीजिए। ठीक है, इज, एम, आर। आई के साथ एम का यूज करना है, ही के साथ इज का यूज करना है, सी के साथ इज का यूज करना है, इट के साथ इज का यूज करना है। कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, समझ गए? कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम इज का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन का अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे राम, राम के साथ इज का यूज करेंगे। जैसे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट पेन, तो हम पेन के साथ इज का यूज करेंगे। इसी तरह से बहुत सारे नेम्स होगा जैसे राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम के साथ हम आर का यूज करेंगे। जैसे पेन्स हो जाएगा, बहुत सारे पेन्स हो जाएगा, तो पेन्स के साथ हम आर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर, और बहुत सारे नेम के साथ हम क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ स्ट्रक्चर पर देखते हैं। जैसे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब इसमें जो काम आप कर रहे हैं, कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कंटिन्यू, जारी रहना, कोई काम कंटिन्यू होना। ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। वह खेल रही है, सी इज प्लेइंग। वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तो इसी तरह से आपको सिंपल सेंटेंस लेकर के आपको प्रैक्टिस करना है, और बार बार आपको प्रैक्टिस करते हुए ऊपर से लेकर के नीचे 12 स्ट्रक्चर तक आपको यूज करना है। मेरा वादा है आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वाज है और वर है। कहाँ पे हम वाज यूज करेंगे, कहाँ पे वर यूज करेंगे? देखिए इधर हेल्पिंग वर्ब में, देखिए आई के साथ वाज यूज करेंगे, ही के साथ वाज, सी के साथ वाज, इट के साथ वाज। ओके, अब बाकी वी, यू, दे के साथ हम किसका यूज करेंगे? वर यूज करेंगे। ओके, तो चलिए आइए अब हम सेंटेंस को रख करके देखते हैं। जैसे हम क्या बोले थे, मैं पढ़ रहा हूँ, अब इसको बोलेंगे मैं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग। मैं किताब पढ़ रहा था, आई आई वाज रीडिंग बुक। वह स्कूल जा रही थी, सी वाज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसी तरह से आपको हर स्ट्रक्चर पर आपको सेंटेंस रख करके आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए अब आगे बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल प्लस वी और V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विल और शैल का यूज कहाँ होगा, तो हमने आपको यहाँ पे बताया था कि कहाँ पे हम विल का यूज करेंगे, कहाँ पे शैल का यूज करेंगे। आई और बी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, अन्य सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। वह स्कूल जा रही होगी, सी विल वी गोइंग टू स्कूल। वह पटना जा रहा होगा, ही विल वी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, यानी इसमें जो हम लोग काम करेंगे, ठीक है, काम हो रहा होगा। ठीक है, इसमें हम काम कर रहे थे और इसमें हम काम कर रहे हैं हो जाएगा। ठीक है,
काम कर रहे हैं। और पास्ट में क्या हो जाएगा, कर रहा था। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, कर रहा होगा, कर रहा होगा। तो इसी तरह से आपको समझना है, आपको पहचान रटना उठना नहीं है, सिर्फ आप कंसेप्ट बना लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे हम जो काम करते हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट का होगा, जो काम हमने किया या किया था वह सिंपल पास्ट का हो जाएगा, या जो काम हम करेंगे जैसे गा, गे, गी। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट, देखिए परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट रूप से। इसका अपने आप में एक मतलब निकलता है कि एक कंप्लीट, इसमें जो भी सेंटेंस आपको मिलेंगे एक कंप्लीट सेंटेंस मिलेंगे, यानी जो काम हो चुका होगा, क्या हो चुका है। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो चुका है, चुका है। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, चुका था, या हो गया है, गया है, या कर लिया है ना, गया है, चुका था। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, चुका होगा, चुका होगा, चुका होगा, चुका होगा। ठीक है, तो देखिए परफेक्ट जिसमें पूर्ण अर्थ निकल जाए, कहने का मतलब है पूर्ण अर्थ, कहने का मतलब है कि वह काम पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट में अगर बात करेंगे तो कोई काम हो चुका है। ठीक है, हो चुका है। तो अगर हम कोई सेंटेंस लेंगे जैसे मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, इसमें वर्ब का तीसरा रूप यूज किया गया है और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज यूज किया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर हैज और हैव कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, देखिए आई के साथ हैव यूज करेंगे, बी के साथ हैव यूज करेंगे, यू के साथ हैव यूज करेंगे, दे के साथ हैव यूज करेंगे, ही के साथ हैज, सी के साथ हैज, इट के साथ हैज, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे राम, तो राम के साथ हम क्या करेंगे, हैज। अगर यही बहुत सारे नेम्स होंगे राम और श्याम, तो राम और श्याम के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम सेंटेंस को इस पर बनाते हैं। क्या है, सब्जेक्ट हैज या हैव, V3। ठीक है, वर्ब का केमा रूप, तीसरा रूप। जैसे अभी हम बताए थे गो, गो का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, वेंट सेकंड फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गोन, और फोर्थ फॉर्म होगा गोइंग, और पांचवा हो जाएगा गोज। तो इस तरह से वर्ब का फॉर्म होता है। ठीक है, देखिए मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन, वह खा चुकी है, सी हैज ईटेन। ठीक है, मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड, रीड का तीसरा फॉर्म रीड ही होता है ना। वह पटना जा चुकी है, सी हैज गोन टू पटना, वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह से आपको सिंपल सेंटेंस रख करके आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट। क्या किसका बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट। चलिए पास्ट परफेक्ट में जो काम हो गया है, पूर्ण हो गया है, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, या जो काम हो चुका था। ठीक है, जैसे मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन। ठीक है, वह जा चुकी थी, सी हैड गोन। ठीक है, मैं पटना जा चुका था, आई हैड गोन टू पटना, वह क्रिकेट खेल चुका था, ही हैड प्लेड क्रिकेट, वे लोग पढ़ चुके थे,
दे हैड रीड। ठीक है, तो इस तरह से आपको रख करके बनाना है। चलिए आगे बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट का। किसका बात करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का देखिए क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, विल या सेल, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें कोई काम हो चुका होगा, कोई काम हो चुका होगा। जैसे वह खेल चुकी होगी, ही सी विल हैव प्लेड। वह खा चुकी होगी, शी विल हैव ईटेन। ठीक है, मैं पढ़ चुका हूँगा, आई शैल हैव रीड। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेंटेंस बना करके बारी बारी से आपको सब पर रखना है। देखिए आपको एक बार फिर से मैं ऊपर से लेकर के यहाँ तक आपको रिपीट कर देता हूँ। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, आई रीड। चाहे और हम बोल सकते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू अ स्कूल। मैं स्कूल जाता था, आई वेंट अ स्कूल। मैं स्कूल जाऊँगा, आई शैल गो टू अ स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अ स्कूल। मैं स्कूल जा रहा था, आई वाज गोइंग टू अ स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँगा, आई शैल वी गोइंग टू अ स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू अ स्कूल। मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गॉन टू अ स्कूल। मैं स्कूल जा चुका हूँगा, आई शैल हैव गॉन टू अ स्कूल। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे बोलने का जो तरीका होगा आपको बदल जाएगा और धीरे धीरे फास्ट बोलने का कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लास्ट एक है परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, इसको हम आपको बता देते हैं कैसे होगा। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस कितने टेंस का कॉम्बिनेशन है? दो टेंस का, एक कंटिन्यूअस का और दूसरा परफेक्ट का। एक तो वह इसमें वैसे सेंटेंस होंगे जिसमें एक काम तो हो चुका होगा, एक काम परफेक्ट का है मतलब एक काम हो चुका होगा। ठीक है, और दूसरा कंटिन्यूअस का मतलब एक काम चल रहा है, एक काम हो चुका भी है और एक काम चल रहा है। जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज या हैव, उसके बाद विन प्लस V4 मतलब वर्ब में ing। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फोर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हैव या हैज तो पीछे हम बता दिए हैं कहाँ पे लगेगा। यहाँ पे एक है फोर और सिंस है। क्या है? फोर और सिंस। तो कहाँ पे फोर लगेगा, कहाँ पे सिंस लगेगा, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए कहाँ पे हम फोर का यूज करेंगे, कहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मॉर्निंग यानी सुबह से, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। इवनिंग, वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून कोई भी टाइमिंग दिया हुआ हो 2 o'clock, चाहे कोई भी डे दिया हुआ हो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे, कोई भी मंथ का नाम हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से। तो सुबह से, शाम से, दोपहर से, कोई टाइमिंग दिया हुआ हो, संडे या जनवरी, इसमें हम क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। इसमें होगा पॉइंट ऑफ टाइम, यानी सिंस कहाँ पे हम यूज करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम में। पॉइंट ऑफ टाइम में हम सिंस का यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम में हम फोर का यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम में हम सिंस का यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में हम किसका यूज करते हैं? फोर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए फोर का यूज कहाँ पे हम करते हैं? सेकेंड, मिनट, घंटा, डे, वीक, मंथ, ईयर, इसमें हम किसका यूज करते हैं? फोर का यूज करते हैं। देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, सबसे स्मॉल से लेकर के बड़ा मतलब बढ़ते क्रम में ये
बना हुआ है। जैसे सेकंड सबसे छोटा है, उसके बाद इससे बड़ा मिनट, मिनट से बड़ा घंटा, घंटा से बड़ा दिन, दिन से बड़ा सप्ताह, सप्ताह से बड़ा महीना और महीना से बड़ा साल। तो इसमें हम फॉर का यूज करेंगे और ये इसमें हम सिंस का यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का यूज करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम में हम फॉर का यूज करते हैं। एक और आपको इजीली ट्रिक आपको बता दूं कि आपको उससे आसानी हो जाएगा। जैसे जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं तो गिनने वाली चीज़ में हम फॉर का यूज करेंगे और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसमें हम सिंस का यूज करेंगे। आई रिपीट, जिसको हम गिन सकते हैं उसमें हम फॉर का यूज करेंगे और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसमें हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले प्रेजेंट को देखेंगे तो सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इसमें कैसे सेंटेंस होंगे? तो इसमें एक ऐसे सेंटेंस होंगे कि एक तो काम हो चुका होगा, ठीक है, और एक काम चल रहा है। जैसे मैं 2 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि मैं तो पढ़ा चुका हूँगा, ठीक है, और अभी वह काम चल रहा है, पढ़ाने का काम जो है चल रहा है। ठीक है, वह सुबह से पढ़ रही है, वह सुबह से पढ़ रही है। तो वह सुबह से पढ़ रही है, क्या हो जाएगा? शी हैज़ बीन रीडिंग सुबह, सुबह से सिंस हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। ठीक है, टाइम क्या दिया हुआ है? मॉर्निंग। वह सुबह से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैं 1 घंटा से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? कोई काम तो एक तो काम क्या होगा कि हो चुका है, हो चुका था, और एक काम वही काम हो रहा था। ठीक है, यानी एक कंटिन्यूअस का और एक परफेक्ट का। जैसे वह सुबह से पढ़ रही थी, वह सुबह से पढ़ रही थी। शी हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, आई हैड बीन रीडिंग सिंस 2 आवर्स। ठीक है, इसी तरह से फ्यूचर में क्या हो जाएगा? फ्यूचर का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट विल या सेल प्लस हैव विन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिन। आई रिपीट, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस। अब इसमें क्या होगा? वह सुबह से पढ़ रही होगी, फ्यूचर में बोलना है, वह सुबह से पढ़ रही होगी। तो सी विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हम लोग 2 घंटों से खेल रहे होंगे, हम लोग 2 घंटों से खेल रहे होंगे। वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 4 घंटों से खेल रहा होगा, वह 4 घंटों से खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। तो इस तरह से हमने 12 टेंस का स्ट्रक्चर इजली वे में याद किया और किस तरह से कौन सा सेंटेंस किस टेंस में आता है उसको भी हमने देखा। तो मुझे आशा है, आई होप आपको यह पूरी बातें इजली वे में समझ में आया होगा। और मुझे आपसे गुजारिश है कि आप सिंपल सेंटेंस लेकर के ऊपर से लेकर के आप नीचे तक रखते हुए आइए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप बोलने लगेंगे, धीरे धीरे आपको टेंस जो है समझ में आने लगेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप जो काम 1 दिन में किए, यानी जो प्रेजेंट में काम करते हैं, तो उसको 20 सेंटेंस बनाइए। कितने सेंटेंस बनाइए? 20 सेंटेंस बनाइए। और जो काम आपने किया
जो आपने काम किया उसका भी 20 सेंटेंस बनाइए, और जो आप काम करेंगे यानी जो आपका प्लानिंग होगा उसका भी आप 20 सेंटेंस बनाइए। और 20-20 सेंटेंस को ऊपर से लेकर के नीचे तक आपको जो है रिपीट करना है बार बार। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप क्या करते हैं, मैं सुबह उठता हूँ, आई वेकअप एट द मॉर्निंग। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई वेकअप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। आगे, मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर, है ना। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू अ स्कूल। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट डिनर, है ना। मैं नाश्ता करता हूँ, आई ईट लंच, ठीक है। इसी तरह से जो आपने काम किया, मैंने चाय पिया का क्या क्या जो आपने काम किया वह काम को आप इसमें रखिए। मैंने चाय पिया, आई टुक टी, है ना। मैंने किताब पढ़ी, आई रीड बुक। मैंने खाया, आई ईटेन, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इसका भी 20 सेंटेंस आपको बनाना है। जैसे हम एक सेंटेंस को आपको एग्जाम्पल दे करके बताते हैं, एक यहाँ से रखते हुए अब मैं यहाँ तक आऊँगा, ठीक है। चलिए, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू अ स्कूल। वह स्कूल जाता था, ही वेंट अ स्कूल। वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू अ स्कूल, ठीक है। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू अ स्कूल। वह स्कूल जा रहा था, ही वाज गोइंग टू अ स्कूल। वह स्कूल जाएगा, ही विल बी गोइंग टू अ स्कूल। वह स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गोन टू अ स्कूल। वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गोन टू अ स्कूल। चलिए आगे, वह स्कूल जा चुका होगा, ही विल हैव गोन टू अ स्कूल। वह 2 सालों से स्कूल जा रहा है, ही हैज बीन गोइंग टू अ स्कूल फॉर 2 years, ठीक है। आगे, वह 2 सालों से स्कूल जा रहा था, ही हैड बीन गोइंग टू अ स्कूल फॉर 2 years, ठीक है। वह स्कूल 2 सालों से जा रहा होगा, ही विल हैव बीन गोइंग टू अ स्कूल फॉर 2 years। तो इस तरह से मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ही साधारण सेंटेंस लेकर के आपको बताया है, और बहुत ही स्लोली में आपको पढ़ करके बताया है, ताकि आपको इजीली वे में आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ पा रहे होंगे वो आप समझ जाएंगे। तो इस तरह से हमने आज टेंस का 12 टेंस समझ लिया है, और इसके जितने भी आगे आने वाले वीडियो हैं तो आपको मिलते रहेगा। ये आपका एक बेसिक था, तो आपको समझ में आया होगा। तो अगर इसी तरह से आप अगर टेंस का हार्ड कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। थैंक यू।